Hi folks, so welcome back. So in this video, I'm going to cover one of the auto ancillary companies. This is the company which we are covering for the first time, which is Steel Strips Wheels Limited. ठीक है. अभी दिस कंपनी का सबसे पहले यू हैव टू अंडरस्टैंड द बिजनेस मॉडल. तो कंपनी का क्या बिजनेस मॉडल है, कंपनी कौन से प्रोडक्ट्स में ऑपरेट करता है, फर्स्ट वो समझना पड़ेगा. तो कंपनी जो है इट इज़ वन ऑफ इंडियाज लार्जेस्ट व्हील मैन्युफैक्चरर्स. तो मतलब आपका जो व्हील्स होते हैं of your passenger vehicles, of your two wheelers, of your tractors, डेल of your कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट में जो यूज़ होता है, ऑफ योर कमर्शियल व्हीकल्स, सब में इनका अच्छा खासा मार्केट शेयर है. सो देर आर टिपिकली टू टाइप्स ऑफ व्हील्स. एक हो गया आपका स्टील व्हील्स आते हैं एंड द सेकेंड वन इज़ योर अलॉय व्हील्स, राइट. तो जो भी नए आप हाई एंड प्रीमियम लग्जरी पैसेंजर व्हीकल्स एसयूवीज में देखो, ठीक है, उसमें मोस्टली अलॉय व्हील्स आर बीइंग यूज. अलॉय व्हील्स जो है वो यूज़ होता है, दैट इज़ मेड अप ऑफ एल्यूमिनियम. एंड जो नॉर्मल आप लोअर एंड में अगर आप लोअर एंड ब्रैकेट ऑफ द पैसेंजर व्हीकल्स या टू व्हीलर्स में भी, अभी भी मेजरली टू व्हीलर्स में भी स्टील व्हील्स आर बीइंग यूज. तो मतलब आप देखना डिफरेंस आपको मालूम पड़ेगा कि जो अलॉय व्हील्स जो होता है विच आर मेड अप ऑफ एल्यूमिनियम, उसका एस्थेटिक्स, उसका लुक्स जो है दैट आर स्लाइटली बेटर एंड वो एक वैल्यू एडेड प्रोडक्ट है. द सेकेंड एडवांटेज ऑफ यूजिंग अलॉय व्हील्स वुड बी दे आर फ्री फ्रॉम करोजन. मतलब यहाँ पे रस्टिंग का कोई प्रॉब्लम नहीं होता है. आप देखो टू व्हीलर में भी एक्टिवा एंड सब जो स्कूटर्स है, ठीक है, उसमें भी स्पेसिफिकली इन रेनी सीजन आपको थोड़ा उसमें जंग दिख जाएगा, रस्ट हो जाता है थोड़ा आप योर व्हील्स, ठीक है, मेजरली आगे के जो होते हैं. फिर उसमें स्ट्रेंथ इफ यू लुक, अलॉय व्हील्स हैव अ कंपैरेटिवली हायर स्ट्रेंथ टू वेट रेशियो. मतलब लोअर एल्यूमिनियम का एज वी नो लो डेंसिटी होता है, लो मास होता है एंड उसका स्ट्रेंथ भी कंपैरेटिवली ज़्यादा होता है. तो स्टील का भी इट इज़ स्ट्रेंथ है, मतलब उसमें भी अच्छा खासा स्ट्रेंथ है, बट उसका कंपैरेटिवली वेट इज स्लाइटली हायर कंपेयर टू एल्यूमिनियम. एंड हीट डिसिपेशन भी इफ़ यू लुक डिस्बर्स करता है, अच्छा खासा हीट निकल जाता है आपके कार से फॉर अलॉय व्हील्स. तो ये सब थोड़े एडवांटेजेस थे जो दैट वर इम्पॉर्टेंट टू कवर इफ़ यू कंपेयर स्टील व्हील्स विद अलॉय व्हील्स, ठीक है. क्योंकि मेजरली 98% रेवेन्यू आता है आपके व्हील्स वाले सेगमेंट से. तो स्टील व्हील्स जो है दैट कॉन्ट्रीब्यूट टू अराउंड 63% ऑफ योर रेवेन्यू फॉर Q1. अलॉय व्हील्स जो है दैट इज अराउंड 35%. एंड दूसरा है कि उनका एल्यूमिनियम स्टीयरिंग नकल्स, मतलब ये जो नकल्स जो होते हैं ये आपके व्हील्स के पीछे होता है, बिहाइंड ईच ऑफ योर व्हील्स वो प्रेजेंट होता है. एंड बेसिकली जब आप मूवमेंट करते हो कोई आपके गाड़ी का, कोई भी कार का लेफ्ट राइट जो भी जाता है, ठीक है, उसमें इट इज़ यूज टू होल्ड दैट, इट इज़ यूज टू इट एक्ट्स एज अ जॉइंट एंड मेजरली उससे ही मूव होता है, राइट. ये हो गया एल्यूमिनियम स्टीयरिंग नकल, वो 2% ऑफ द रेवेन्यू है, ठीक है. इफ़ यू लुक करंटली, इफ़ यू लुक उनका जोग्राफिकल मिक्स, तो डोमेस्टिक इज अराउंड 92%, एक्सपोर्ट इज अराउंड 8.5% के आसपास उनका एक्सपोर्ट से आता है. एंड उनके पास करंटली दे हैव 5 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ और एक फैसिलिटी आ रहा है उनका विच इज़ इन गुजरात, भुज करके जो जगह है वहाँ पे एक फैसिलिटी आ रहा है. वहाँ पे दे आर गोइंग टू कैपेसिटी एक्सपांड हो रहा है फॉर अलॉय व्हील्स एंड योर नकल का, ये जो एल्यूमिनियम स्टीयरिंग नकल्स का जो कैपेसिटी है वहाँ पे बढ़ने वाला है, ठीक है. तो इफ़ यू लुक एट देयर करंट कैपेसिटी, उनका स्टील व्हील्स में दे हैव अराउंड 20 मिलियन का कैपेसिटी है. वो बढ़ा के स्टील व्हील्स में कोई कैपेसिटी एक्सपेंशन नहीं आ रहा है. फॉर अलॉय व्हील्स तो 5 मिलियन का कैपेसिटी है एंड वो बढ़ने वाला है टू 6.2 मिलियन. एंड एल्यूमिनियम नकल्स में उनका 0.5 मिलियन का कैपेसिटी है, वो 1.1 मिलियन जाने वाला है. दिस विल बी ऑपरेशनल जो फैसिलिटी है, इट वुड उनका ट्रायल प्रोडक्शन आई गेस फ्रॉम Q3 ऑफ FY27 से चालू होगा एंड कमर्शलाइज होगा आई गेस फ्रॉम Q4 ऑफ FY27, ठीक है. तो मोर कपल ऑफ क्वार्टर्स उसके बाद से ये कैपेसिटी एक्सपांड हो गया. इट कैन उसका यूटिलाइजेशन भी जैसे ग्रेजुअली बढ़ेगा, इट वुड बी अ सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूटर टू द टॉप लाइन. एंड इनके मेजर क्लाइंट्स कस्टमर्स इफ यू लुक इट इज़ आपके मेन रिनाउंड कस्टमर्स है. आपके पैसेंजर व्हीकल्स में ले लो, महिंद्रा हो गया, hyundai हो गया, किया हो गया, टाटा मोटर्स होगा. फिर टू व्हीलर्स में इट इज़ योर होंडा हो गया, फिर सुजुकी हो गया. ये सब जो टू व्हीलर्स में जो उनके क्लाइंट्स है. कमर्शियल व्हीकल्स में दे हैव टाटा मोटर्स, अशोक लेलैंड एंड एक्सपोर्ट्स भी करता है कंपनी. तो USA, यूरोप, ब्राज़ील, कनाडा, मिडल ईस्ट
साउथ कोरिया, ये सब जगह में भी एक्सपोर्ट करते हैं। एंड मेजरली उनका जो उनको आई गेस लास्ट ईयर ऑफ Q2 उनको एक प्रॉब्लम हुआ था बिकॉज ऑफ द टैरिफ, क्योंकि एक्सपोर्ट्स कर रहे थे तो इसलिए उनका मार्जिन में थोड़ा कंप्रेशन है। यहाँ पे इट इज़ ऑलवेज बेटर टू लुक एट इबिडा पर व्हील करके एक मेट्रिक होता है। एंड इबिडा, क्योंकि यहाँ पे इबिडा मार्जिन अगर आप कंपेयर करोगे, क्योंकि यहाँ पे रॉ मटेरियल का भी इम्पैक्ट होता है बिकॉज ऑफ द, मतलब आपने देखा होगा कि लास्ट कपल ऑफ क्वार्टर्स में, लास्ट 3-4 क्वार्टर्स पहले, मतलब 3-6 महीने में द प्राइजेज ऑफ कमोडिटीज लाइक कॉपर, एल्यूमिनियम, ये सब जो है वो मतलब सिग्निफिकेंट बढ़ गए, वेरी हाई प्राइजेज हो गए। तो उन्होंने भी पास कर दिया कस्टमर्स को। बट इफ़ यू लुक ना, वो अगर 100 रुपीज़ कमा रहे पर व्हील, ठीक है, बट इफ द प्राइजेज ओनली गो अप तो आपका डिनोमिनेटर बढ़ जाता है कंपेरेटिवली, तो आपका मार्जिन जब भी आप कैलकुलेट करो ना वो आपको ऑप्टिकली कम लगेगा, बट ऐसा कम होता नहीं है, राइट। इफ़ यू लुक एट थोड़े कंपनीज जो कॉफ़ी वाले सेगमेंट में, CCL प्रोडक्ट्स जैसे कंपनीज को भी आप देखो, विंटेज कॉफ़ी, वो इट इज़ ऑलवेज बेटर टू लुक एट EBITDA पर टन जो मेट्रिक होता है, क्योंकि एंड ऑफ दैट दे आर कमोडिटीज, राइट। तो मार्जिन्स में आपको EBITDA पर व्हील देखना पड़ेगा, दैट वुड बी अ बेटर इंडिकेटर। उनका अराउंड 262 था EBITDA पर व्हील लास्ट ईयर, वो अभी अराउंड 314 हो गया, 20% जंप आया इन द EBITDA पर व्हील का जो मतलब वैल्यू ग्रोथ अच्छा खासा है, बिकॉज वो अभी हायर वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स में भी जा रहे हैं। अलॉय व्हील्स का कॉन्ट्रीब्यूशन इज इंक्रीजिंग ग्रेजुअली एंड आगे जाके भी वो बढ़ने वाले हैं। तो इफ़ यू लुक ना इंडस्ट्री का, स्टील अलॉय वाला, स्टील व्हील्स का इंडस्ट्री जो है, दैट वाज अभी तक तो उसमें डी ग्रोथ जैसा कुछ आ रहा था। नाउ इट इज़ ग्रोइंग एट अ गुड रेट, मतलब जो मतलब जिसमें प्राइसिंग उतना उनका मार्जिन जितना ज़्यादा भी नहीं है, वहाँ पे भी इंडस्ट्री में ग्रोथ आ रहा है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि वो मतलब खराब प्रोडक्ट है तो वो अभी आगे जाके वो बंद ही करने वाला है, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो वहाँ पे भी ग्रोथ आ रहा है एंड अलॉय व्हील्स में भी ग्रोथ अच्छा खासा आ रहा है। तो इंडस्ट्री ग्रोथ अगर आप देखो स्टील व्हील्स का, इट इज़ ग्रोइंग एट 4% पर एनम फॉर नेक्स्ट 5 ईयर्स का उनका आउटलुक है। इंडस्ट्री का ग्रोथ का बात कर रहा हूँ। एंड अलॉय व्हील्स का इंडस्ट्री जो 12% के आसपास ग्रो कर रहा है कैगर फॉर नेक्स्ट 5 ईयर्स, ठीक है। तो ये इंडस्ट्री में अलॉय व्हील्स का ग्रोथ इज हायर कंपेयर टू स्टील व्हील्स। तो ग्रेजुअली दे आर मूविंग, शिफ्टिंग स्लाइटली टुवर्ड्स अलॉय व्हील्स वाले सेगमेंट में। वहाँ पे भी हमने देखा केपेक्स भी, कैपेसिटी एक्सपांशन भी वहाँ पे ही आ रहा है इन अलॉय व्हील्स एंड एल्यूमिनियम नकल्स वाले सेगमेंट में, राइट। तो ये मेजरली हो गया उनका कंपनी का बात, बिजनेस मॉडल का बात। अभी आ जाते हैं उनके नंबर्स की ओर, ठीक है। तो उनका टॉप लाइन का इफ यू लुक एट द ग्रोथ, इट वाज वेरी स्ट्रॉन्ग, 27% के आसपास का उनका टॉप लाइन का ग्रोथ आया, विथ मार्जिन में भी एक्सपांशन आया। EBITDA में ग्रोथ आया 33% के आसपास, मार्जिन एक्सपांडेड फ्रॉम 10.3 टू 10.7 ऑन अ YY बेसिस। एंड पैट में ग्रोथ आया 43% के आसपास, पैट मार्जिन है एक्सपांडेड फ्रॉम 4.2 टू 4.7% ऑन अ YY बेसिस, ठीक है। एंड इफ आई गो, अभी यहाँ पे ना इनके यहाँ पे वैल्यू चेन भी अगर आपको थोड़ा समझना है ना, ये जो स्टील कंपनीज है, टाटा स्टील हो गया, उनके आई गेस दे हैव स्टेक इन टाटा स्टील एंड निप्पॉन स्टील में भी उनके पास स्टेक है, ठीक है। तो ये थोड़ा बैकवर्ड इंटीग्रेटेड भी है, तो मतलब ये आपका हॉट रोलिंग मिल जो होता है, ठीक है, उनके पास खुद का फैसिलिटी है। तो वहाँ पे ही वो बनाते हैं एंड देन दे मेक द फाइनल प्रोडक्ट्स एंड वो सेल करते हैं। तो इसलिए नज़र क्या होता है, थर्ड पार्टी से ये रोलिंग मिल ले लेते हैं एंड उसके बाद बनाते हैं, बट ये खुद ही बनाते हैं। रोलिंग मिल्स का भी काम, स्टील मिल्स का भी काम खुद ही करते हैं, ठीक है। तो इसलिए इनका थोड़ा मार्जिन ऑल्सो बेटर कंपेयर टू देयर कॉम्पिटिटर्स, ठीक है। एंड अभी कॉन्फ्रेंस कॉल में उनका जो मेन जो उन्होंने बताया कि लास्ट ईयर एज वी नो टैरिफ्स एंड सबका प्रॉब्लम था, एंड इन दिस Q4 एज वेल थोड़ा प्रॉब्लम हुआ था बिकॉज ऑफ द वॉर सिनेरियो। इसके वजह से एक्सपोर्ट्स में उनको थोड़ा स्लाइटली उनको ट्रैक्शन कम था एंड ग्रोथ उतना आया नहीं जो एक्सपोर्ट में एक्सपेक्टेड था, राइट। तो देन टू दे हैव फेस्ड आउट रियली वेल इन FY26 एंड FY27 में भी दे हैव गिवन अ स्ट्रॉन्ग स्टार्ट। एंड उनका बोलना है कि एक्सपोर्ट्स में आगे जाके कंट्रीब्यूशन इज गोइंग टू इम्प्रूव एंड वहाँ पे थोड़ा मार्जिन भी ज़्यादा मिलता है कंपेयर टू डोमेस्टिक ऑपरेशंस, राइट। तो दैट इज़ वन गुड थिंग। एंड द सेकेंड वन वुड बी कि उनका जो गाइडेंस है, ठीक है, FY27 का उनका गाइडेंस है 20% प्लस का रेवेन्यू ग्रोथ है। एंड दे एस्पायर टू रीच 6500 करोड़ ऑफ टॉप लाइन बाय FY27 के एंड तक। मतलब 25% अगर 6500 करोड़ लेते हैं तो इट वुड बी अ ग्रोथ ऑफ 25% ऑन अ बेस ऑफ 5100 करोड़। तो दैट उस मतलब इफ़ यू लुक तो ग्रोथ 20-25% के रेंज में आ रहा है, ठीक है, फॉर FY27। ऑल्सो ऑन मार्जिन पार्ट उन्होंने बोला इट वुड बी स्टेबल, मार्जिन भी थोड़ा इम्प्रूवमेंट भी आएगा
एंड ऑल्सो जैसे जैसे मतलब कैपेसिटी में उनका रैंप अप होता है, उनका वॉल्यूम्स भी बढ़ते हैं, तो मार्जिन भी स्टेबल एंड थोड़ा स्लाइटली इंप्रूव भी हो सकते हैं गोइंग गाइड। तो एक्सपोर्ट्स में भी दे आर टारगेटिंग अराउंड 600 करोड़ का एक्सपोर्ट का टारगेट है फॉर FY 27। एंड ये नकल्स वाला बिजनेस दे हैड स्टार्टेड ऑफ विद महिंद्रा। उन्होंने और एक कस्टमर को अक्वायर किया था एंड ऑर्डर बुक उन्होंने बोला इट इज़ कम्प्लीटली सोल्ड आउट, ठीक है, फॉर द भुज फैसिलिटी जो स्टार्ट होएगा, एंड दैट वुड बी फ्रॉम 100% यूटिलाइजेशन से, ठीक है। एंड केपेक्स फॉर FY 26 वुड बी अराउंड 200 करोड़ के आसपास, एंड FY 27 में द केपेक्स वो बोल रहे हैं अराउंड 420 करोड़ के आसपास, 420 करोड़ का केपेक्स करने वाला है इन FY 27, ठीक है। एंड आफ्टर GST कट्स, स्टील व्हील इंडस्ट्री में दे आर सीइंग गुड अमाउंट ऑफ ग्रोथ, एंड ये इनपुट प्राइसेस का भी इंक्रीज हुआ है एंड ऑल्सो वॉल्यूम ग्रोथ भी अच्छा खासा है, ठीक है। एंड दे आर वन ऑफ द लोएस्ट कॉस्ट प्रोड्यूसर्स इफ यू लुक फॉर स्टील रिम्स एंड आपका अलॉय व्हील्स वाले सेगमेंट के लिए। एंड इफ़ यू लुक उनका जो कैपेसिटी है जो आने वाला है फ्रॉम Q4 ऑनवर्ड्स, वो बोल रहे हैं दे कैन रन एट 80% के आसपास का यूटिलाइजेशन हो सकता है, एंड दैट वुड बी ऑप्टिमम, एंड मिनिमम वो हो जाएगा बाय Q1 ऑफ FY 28 तक, ठीक है। नाउ कंपनी का आउटलुक इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, मार्जिन इंप्रूव हो रहा है, ऑपरेटिंग लेवरेज प्ले आउट हो रहा है, एंड वैल्यूएशन भी इफ़ यू लुक ना करेंटली, अगर 2 मिनट अगर हम उनका वैल्यूएशन भी देख ले तो कंपनी का मार्केट कैप इज अराउंड 4200 करोड़ के आसपास, एंड कंपनी बोल रहा है दे कैन ग्रो बाय मिनिमम 20% बोल रहे हैं, एंड 25% दे एस्पायर टू रीच 25%, एंड आगे जाके क्या मालूम उसके ऊपर भी कर दे, क्योंकि 27% दे हैव डन इन Q1, ठीक है। एंड ऑपरेटिंग लेवरेज भी प्ले आउट होएगा, तो जस्ट अज्यूम करता हूँ कि उनका इफ़ दे ग्रो बाय अराउंड 22% इन FY 27 में, विथ पैट मार्जिन उनका 3.9% था इन FY 26, अज्यूमिंग अराउंड 20 बेसिस पॉइंट ऑफ एक्सपांशन, क्योंकि पैट मार्जिन Q1 में 4.7 ऑलरेडी है, ठीक है। तो अगर 4.7 नहीं लेना है तो 4.2 4.3 के आसपास अगर हम ले पैट मार्जिन एंड 22% ऑफ टॉप लाइन ग्रोथ, तो पैट ग्रोथ आता है 35% के आसपास, एंड पैट वुड बी 272 करोड़ फॉर FY 27। फॉरवर्ड पी आ जाएगा 15 का, तो 15 का पी पे आपको मिल रहा है कंपनी जिसका टॉप लाइन ग्रो हो रहा है 22% से, एंड पैट में ग्रोथ आ रहा है 35% के आसपास, तो मतलब डील इज़ वेरी गुड। पैग रेशियो वुड बी लेस देन 0.5 आ रहा है इनफैक्ट, फॉरवर्ड पैग रेशियो। तो अभी मेन थिंग वुड बी यहाँ पे एक सबसे बड़ा रिस्क जो है दैट इज़ एग्जीक्यूशन, राइट। अभी फिर से अगर कोई वॉर जैसा कोई प्रॉब्लम होता है या फिर टैरिफ जैसा कोई प्रॉब्लम, ऑफकोर्स ये तो मतलब पूरा ऑटो एंसिलरी पूरा इंडस्ट्री को इम्पैक्ट होएगा, ऐसा नहीं है खाली इनको ही होएगा, बट दैट आर द मेन की रिस्क हमें देखना है। एंड ये वॉलेटिलिटी ऑफ प्राइजेस जो उन्होंने जो मतलब बहुत अच्छे तरीके से मैनेज किया है, दैट वाज कि जो पहले उनका जो प्राइसिंग रहता था ना, दैट यूजुअली गॉट प्राइस्ड, मतलब जो अभी अगर कॉपर का प्राइसेस बढ़ गया तो ये यूजुअली 2-3 मंथ्स के लैग के साथ आता था, बट नाउ दैट लैग इम्पैक्ट इज गॉन एंड वो 1 महीने का ही लैग के साथ ही आता है। तो उसका मतलब दे वर्किंग ऑन कॉस्ट प्लस मॉडल, जैसे पॉलीकैप की जैसे करता है, राइट। वो कस्टमर्स को पास कर देता है, अपने चैनल पार्टनर्स को प्राइस पास कर देता है, फिर वो बढ़ा कि कम हो गया, ठीक है। तो उनको फिक्स्ड, इसलिए EBITDA पर व्हील जो है उनके लिए मेट्रिक वुड बी बेटर कंपेयर टू EBITDA मार्जिन्स, तो वो देखना पड़ेगा। तो कंपनी इज डूइंग गुड, गाइडेंस अच्छा है, एग्जीक्यूशन भी आया है दिस क्वार्टर, लास्ट क्वार्टर भी उन्होंने 20-25% के आसपास का ही ग्रोथ किया था, एंड तभी भी ऑपरेटिंग लेवरेज भी मिला, तो लास्ट कपल ऑफ क्वार्टर से कंपनी इज डूइंग ग्रेट। अभी वो हमें आगे जाके मालूम पड़ेगा विल दिस ग्रोथ सस्टेन, एंड वैल्यूएशन तो इट इज़ वेरी रीजनेबल गिवन द ग्रोथ आउटलुक एंड मार्जिन आउटलुक, राइट। तो ठीक है, उतना ही रखते हैं। ये कंपनी मतलब फर्स्ट टाइम वी हैव कवर्ड, तो वी विल ट्रैक दिस कंपनी एवरी क्वार्टर नाउ ऑनवर्ड्स, एंड अच्छा लग रहा है कंपनी, कोई रिकमेंडेशन नहीं है, यू हैव टू डू योर ओन एनालिसिस, ठीक है। थैंक यू।